मेरे साथ वाष्य उत्थान समिति के सभी लोग हैं। आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक पल जो हमने कल महसूस किया था वो हो चुका है, क्योंकि चांद पर चंद्रमा पहुंच चुका है और चांद को बड़ी करीब से देखा। क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सारी चांद की ही बात करेंगे। मेरे साथ ये सब चांद ही बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि वाकई जो अब से पहले फिल्माए गए थे, क्योंकि जो फिल्म का सिंगर है उन्होंने भी इन महिलाओं को भी बड़ा महत्व दिया है, क्योंकि जितने गाने बनाए हैं उन्होंने ज़्यादातर गाने चांद पर बनाए हैं। तो हम चांद की ही बात करें। चलिए मैं आप उन्हीं को साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि एक सलूट भी दे रहे हैं और तिरंगा हाथ में लेकर उन वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है आज वो काम जो हमारा देश का नाम, हमारा तिरंगा जो सबसे ऊपर हो चुका है, सबसे ऊपर हमारा तिरंगा लहरा चुका है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से रूबरू करा रहा हूं, मैं समझता हूं कि आज ऐतिहासिक खबर है ये, और जिन महिलाओं से मिलने जा रहा हूं वो भी इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है। क्योंकि आज हम बात करेंगे केवल चांद की, उन चांद की जो मेरे बराबर में ये सब बैठे हुए हैं, ये अपने पतियों की चांद ही हैं। क्योंकि अभी तक जितने हमारे सिंगर हुआ करते थे वो चांद पर गाना बनाया करते थे, और चांद पर जब गाना बनाया करते थे उनकी कल्पना यही लोग हुआ करते थे। आज मैं क्योंकि आज चांद, मैं समझता हूँ कि अब चांद के गाने इनके लिए बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि चांद को हमने भी देख लिया और इन्होंने भी देख लिया। अब कहना क्या है, मैं अब इन्हीं के पास लेके चलता हूँ आपको क्या कहना है इनका। चलिए मेरे साथ महिला उत्थान समिति की ये सभी सदस्य और एक मैं समझता हूँ कि बड़ी टीम बैठी हुई है। अध्यक्ष हैं, उनके साथ सीमा जी हैं, सभी लोग ये सदस्य और पदाधिकारी हैं। मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब चांद के गाने आपके लिए बंद होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं दुख की खबर सुना रहा हूँ आपको क्योंकि अब जो चांद के बाद एक नया ट्रेंड शुरू होने जाएगा। हम चांद से आगे की बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सबसे पहले मैं उन वैज्ञानिकों को अपने चैनल के माध्यम से और इन सब के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ, इसरो के उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने हमारे लिए ऐसा कारनामा कर दिया है कि जो हम इस चीज़ की गवाह हैं। क्योंकि हम पहले देखा करते थे कि हम उनके गवाह नहीं बना करते थे, हम कहा करते थे कि चंद्रमा में बहुत सारे चीज़ें हुआ करती, लेकिन आज हम गवाह बन चुके हैं, चांद पर हम पहुँच चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं? पहले बात तो सीमा जी आप ये बताइए उन वैज्ञानिकों के लिए। मेरा नाम नेहा वार्ष्णे है, और पहले तो मैं सारे वैज्ञानिकों, अपने भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और दूसरी बात, आपने जो कहा दुख भरी खबर नहीं भैया, ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत हम हैं। हाँ, और लेकिन चांद की तुलना दूर से इसलिए अच्छी लगती थी कि चांद देखने में दूर से बहुत सुंदर लगता है। और जो हमारे लिए कहते थे कि चांद जैसी लगती हैं आप, चांद जैसी, अब हम ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं कि हम ज़्यादा सुंदर हैं चांद से, और चांद हमसे इतना दूर भी नहीं है अब। और कल जो उसकी लैंडिंग हुई है वो बहुत ही अच्छी थी। मतलब सारे देशवासियों के लिए इतना खुशनुमा माहौल था, देख के बहुत अच्छा लगा कि जो भारतीय कर सकते हैं वो शायद कोई नहीं। ये रूस ने भी किया कि मतलब 2000 करोड़ लगाए भी और फिर भी असफल रहे, लेकिन हमारे देश ने ऐसे करके दिखाया कि कम इनकम में और सबसे अच्छा अपना 100% दिया। और जिस चीज़ के लिए उन्होंने लॉन्च किया ये चंद्रयान 3, वो उस मुकाम तक पहुँचे भी। अच्छा, आपने उन आंखों से देखा था जब वो लैंडिंग कर रहा था? जी बिल्कुल लाइव देखा मैंने, बिल्कुल लाइव देखा। 6:03 पे बिल्कुल लैंडिंग हुई थी और हम बिल्कुल लाइव जुड़े रहे थे उस चीज़ से, और बहुत अच्छा लगा था। और प्रधानमंत्री जी को भी हमने सुना था, वो जोहान्सबर्ग से बोल रहे थे, हमने उन्हें भी पूरा लाइव सुना था और बहुत अच्छा लग रहा था कि हम भारत में रहते हैं। तो सीमा जी ने बता दिया है कि चांद से अब भी हम खूबसूरत हैं, क्योंकि चांद हमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज हमारे देश का तिरंगा सबसे ऊंचा हो चुका है, क्योंकि हमारा देश का तिरंगा चंद्रमा चांद पर लहराया गया है। और क्या कहना चाहते हैं आप? पहले हम शुरुआत करेंगे उन वैज्ञानिकों के लिए बधाई शुभकामनाएं, क्या देना चाहते हैं? हाँ, हम प्राउड फील करते हैं कि हम इस भारत में रहने वाले हैं, और सभी भारतीयों की तरफ से भी और वैज्ञानिक भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, सब बहनों को बधाइयाँ देते हैं जिन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। और चांद का तो आप जानते ही हैं उसकी हकीकत अब सब जान चुके हैं। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि चांद का ऐसा कौन सा 2 पंक्तियाँ आपको याद हैं जो सुना सकते हैं आप? चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। ये चांद से पहले की बातें थी, लेकिन आज चांद के बाद की बातें होंगी। अब क्या कहेंगे, क्योंकि चांद को देख चुके हैं। चलो दिलदार चले, चांद के पार चले,
हम हैं तैयार चलो। ये अपने चांद की पंक्तियों को, जो चांद के ऊपर गाने बनाए गए थे, क्योंकि आज प्रोग्राम भी हमारा यही है, क्योंकि अब हम आज के बाद जो बात करने वाले हैं वो सब चांद के बाद की बात करेंगे, चांद के पार की बात करेंगे। और एक और बात भी हम जी जी। कि नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले बहुत लोग थे, मतलब चौथे नंबर पे थे हम भारत वाले, लेकिन साउथ पोल पे पहुंचने वाले फर्स्ट पे आते हैं भारतीय लोग। इस बात को सोच के और ज्यादा खुशी होती है। ये सबसे अच्छी बात है। यूँ तो चांद के नंबर पर पहुंचेंगे, लेकिन पहली साउथ पर जो पहुंचने वाले पहला हमारा देश पर भारतीय हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं अध्यक्ष जी? अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे गाने चांद पर बने हैं और समझता हूँ कि चांद की जो कल्पना की जाया करती थी, आपके पति हों या भाई भी आपके लिए चांद की जैसी ही बातें करा करते थे। क्या कहना चाहते हैं चांद पर? बधाई के साथ आप शुरुआत करें। मैं भैया पहले तो सभी इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने हमारा हिंदुस्तान, इंडिया को पूरा देश का गौरव बढ़ाया और नंबर 1 पर हमें खड़ा किया है। और भैया आपको एक बात बताती हूँ कि हम लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं, वो भी हम चांद को ही देख के पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि चांद से हमें ही चांद कहा गया है, लेकिन हम दूसरों को भी दर्जा चांद का देते हैं। चांद के दर्शन करके ही हम व्रत तोड़ते हैं अपना। मतलब ये कि जितनी बार आपको चांद कहा जाता है, लेकिन एक बार आप भी देते हैं। हाँ, कि चांद दूसरा भी। हाँ दे देते हैं। हाँ जी। और भैया एक बार बताएं, बच्चों को लिए हम पहले बचपन में हमने सुनी होगी चंदा मामा दूर के, लेकिन आज के ज़माने में हम ये नहीं कह सकते कि चंदा मामा दूर है, बहुत पास हैं। और धरती मैया उनके रक्षाबंधन पे जा रही है मामा को राखी बांधने के लिए, हम पहुंच भी गए हैं। और ये टाइम भी यही है सावन का कि हम रक्षाबंधन की तैयारी करते हैं। और आज धरती माता को कहते हैं, धरती माता कहते हैं, और चंदा मामा है, तो राखी बांधने के लिए मामा के पास पहुंच गई है बहन। ये बात अच्छी कह रही है मोनिका जी ने, बहुत अच्छी बात कही है कि वाकई हम आज राखी का जो हमारा पर्व आने वाला है, हम चांद पर जाकर राखी भी बांधेंगे और हम राखी बांधेंगे। ये मेरे साथ पदाधिकारी हैं वार्षिक उत्थान समिति की। मैं पूछना चाहूँगा, चांद पे बहुत सारे यूँ तो गाने बने हैं, लेकिन ऐसा कौन सा गाना है जो आपको बहुत पसंद है और जो आपके, मैं समझता हूँ कि आपके हस्बैंड ने आपके लिए गाया हो, वो कौन सा गाना है? चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की महफिल में तुमको ले जाऊंगा, कर लो मेरा एतवार सनम, चांद के पार चलो। ये अच्छी बात कही, क्योंकि आपने चांद की बात पहले ही अपने सॉन्ग में कर ली है, चांद के पार की ही बात होनी है जो होनी है। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। और मैं अच्छा क्या कहना चाहते हैं उन वैज्ञानिकों को, आप जिन्होंने के लिए हमारा ऐसा ऐतिहासिक दिन बनाया है, ऐसा भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण दिन बना दिया, हम सबके लिए गर्व महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं सारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया हूँ कि उन्होंने हमें फर्स्ट नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, जब हम आपको चांद कहा जाता था, लेकिन ये बात हमें अभी पता लगी है, शायद भूल चुके थे हम, कि करवा चौथ पर आप भी उनको चांद की ही संज्ञा दिया करते थे, क्योंकि जब तक आप चांद नहीं देख लिया करते थे, अपना व्रत नहीं खोला करते थे। तो ये कैसा एहसास हुआ करता था, कितना इंतजार हुआ करता था चांद का? ये बहुत लंबा इंतजार था। जब चांद निकलता जब पूरी रात इंतजार करते थे, जब भी खाना खाते थे। एक बार ये नहीं होता कि अपने हस्बैंड को देख कर खाना खा लें, पर बिना चांद के हम खाना नहीं खा सकते। वो प्रथा आज भी रहेगी। एक बात भैया मैं कहना चाहूँगी, चाहे हम लेडीज कैसी भी सही, चाहे बदसूरत हैं, सुंदर, लेकिन अपने अपने हस्बैंड के लिए चांद ही है। कुछ भी सही। बात अच्छी कही है। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मेरी बहनें और बहुएं, परिवार की बहुएं देख पा रही हूँ कि वाकई आप अपने पतियों के लिए आज भी चांद है, चाहे आपका रंग रूप जैसा कैसा भी हो हम। लेकिन चांद के लिए ये नहीं होता कि आप रंग रूप से ही पहचाने, जहाँ आपके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि परिवार में एक आप चांद कहलाते हैं, चाहे वो घर का वर्क हो, सिलाई बुनाई हो, कढ़ाई बुनाई हो। आदत ये नहीं है सकल सूरत से हम चांद नहीं है, आदतों से भी चांद की तरह है। जैसे आप चांद पे पहुंच गए हैं, बहुत से कहते हैं वहाँ की जमीन ऐसी है, चांद खूबसूरत नहीं दिख रहा है, लेकिन बाहर से आप देखोगे तो चांद की भी खुद से अपनी एक शख्सियत है कि वो खूबसूरत लगता है हमें। इसी तरह से हम भी हैं, चाहे वैसा कि हम सुंदर नहीं है, लेकिन अपनी अपनी खूबियों से अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए हम चांद ही है। ये अच्छी बात है, क्योंकि खूबियाँ चांद जैसी ही होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका रंग रूप, आपका चेहरा चांद सा हो, लेकिन खूबियाँ हमारे चांद जैसी होनी चाहिए। मेरे साथ अब चारू जी हो, चारू जी के मैंने एक नया सॉन्ग दूंगा, क्योंकि अभी जो ट्रेंड पे चल रहा है कि आसमान से मैं चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, जो आप देख पा रहे हैं। मैं सभी भारतवासियों को, वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहती हूँ। ये 14 जुलाई
को लॉन्च हुआ था और 23 जुलाई को सफलतापूर्वक अपने चांद के पास पहुंच गया। इसी बात पर मैं भारतवासियों को और वैज्ञानिकों को खूब खूब बधाई देना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे परिवार में आपके माता पिता होंगे और माता पिता हैं शायद, और जो भी बड़े सीनियर लोग, वो आपको कहते हैं कि जैसे अरे मेरा बेटा चांद, तू आ जा, तू तो मेरा चांद है, ये भी कहा जाता था। पहले ये सारी बातें कही जाती थी। आज भी बाबा लोग कहते हैं अपने पोतों को, बुजुर्ग जो होते हैं, अम्मा बाबा जो होते हैं, वो भी कहते हैं अरे मेरा चांद इधर आ जा। और आज भी ये पोयम कही जाती है, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाओ थाली में, मुन्ने को दो प्याली में। आज भी यही बात कही जाती है। हम बच्चों को सुलाते हैं तो यही पोयम कहकर सुलाते हैं। इसलिए भी कहा, चांद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि चांद इतनी दूर होकर भी सबको ठंडक देता है। सूर्य है वो आग उगलता है, इसलिए कि कोई उसकी उपासना किसी को नहीं था कि मेरा सूर्य जैसा बेटा है या मेरे तारों जैसे बेटे हैं। चंद्रमा मतलब अपनी लालिमा से, अपनी शीतलता से सबको एक एहसास है, इतना ठंडा एहसास, इतना अच्छा एहसास देते हैं, इसलिए सब उनको चांद की उपमा देते हैं। अच्छा, जैसे कहा जाता है, ये बात हम फिर रिपीट करेंगे, क्योंकि चांद जैसा चेहरा होना और चांद जैसी खूबियाँ होना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका चांद जैसा चेहरा है तो आपको चांद ही कहा जाएगा, लेकिन आपके पास आप ऐसी ऐसी खूबियाँ हैं, हाँ, जिनको माँ बाप या आपके परिजन, जहाँ आप, मैं समझता हूँ कि मैके से ससुराल जाते हैं, वहाँ भी आपको चांद की संज्ञा कहा जाता है। शीतलता रखो मन में, मतलब किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, जलन नहीं। हम एक घर से दूसरे घर में माहौल में ढलते हैं, उसके अनुकूल मतलब सबको अपना के चलते हैं, बस वही चांद है। अच्छा बात भैया मैं बताऊंगी, आपने जैसे कहा कि हम जाते हैं ससुराल में, आपको चांद का मतलब क्या है? अंधेरे में भी तो रोशनी देना। हम लेडीज़ों को चांद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हम अपने घर से आते हैं पीहर से, और ससुराल आके हमें भी थोड़ा सेटल करना हुआ, उस घर को भी उजागर का करना होता है। एक चांद करेगा, हमें ये भी मिलता है कि लड़कियां चांद सी होती हैं, कि हम अपने घर छोड़ के दूसरे का घर रोशनी करते हैं। ऐसे ही चंद्रमा अंधेरे में चांद रोशनी करके हम लोगों को अंधेरी रात में से बचाता है, दिखाता है, थोड़ी रोशनी देता है। ऐसे ही हम लेडीज़ों का भी यही काम है कि अपनी पीहर से आकर अपनी ससुराल को उजागर करते हैं, थोड़ी रोशनी देते हैं। अच्छा, उन बहन बेटियों से क्या कहना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अभी शादी होकर घर जा रहे हैं, ये बात मोनिका जी ने अच्छी बात बताई कि हमें ऐसे जो हम ज़रूरी नहीं कि आप अपने जो आज के माहौल में चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि कुछ जाते हैं शादी ब्याह टूट जाते हैं, ऐसी कगार पर आ जाते हैं कि वो टूटने पड़ते हैं। उन बहन बेटियों को क्या करना चाहिए? उनको पेशेंस रखना चाहिए, क्या करना चाहिए कि उनका घर परिवार बना रहे, जुड़ा रहे? उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं उन बहन बेटियों को? हम बहन बेटियों को हाँ मैसेज देना चाहेंगे कि जब मायके से ससुराल जाते हैं तो मायके की यादों को उतना समेट के रखो जो ससुराल में दरारें ना पड़ें, और ससुराल को अपना घर समझ के वहाँ रहें, उसको मतलब अपनी शीतल, हाँ, घर के माहौल को पहले समझो, बिना किसी को ब्लेम किए हुए पहले अपने घर में शांत रह के उस चीज़ को नोटिस करो, किस चीज़ का किस तरह से हमें निभाव करना है। हर बात का अग्रेसिव होकर जवाब दोगे तो परिवार टूटना ही टूटना है भैया। अच्छा सीमा जी, एक और बात हम कहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हम जब बचपन में होते हैं, ख़ासतौर से बहन बेटी, उनको ये बात बताई जाती है कि आपको दूसरे घर जाना है, आपको दूसरे घर जाना, जो भी पड़ाव आता है, चाहे वो हमारा स्कूल से माध्यम हो, हमारी मार्केट या हमारी शॉपिंग से माध्यम को, आपको दूसरे घर जाना, ये जो बार बार हमें पढ़ाई पढ़ी जाती है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? भैया वो बहुत पहले की बातें थी जो बच्चों से कही जाती थी। आज के ज़माने में माँ या पिता कोई भी हो, वो कहते हैं बेटा आप दूसरे घर जा जरूर रही हो, लेकिन आप अब भी हमारी उतनी ही हो जितनी पहले थी। शादी सिर्फ एक रीति है जो हम लोगों को निभाना है, जो हमारे पूर्वजों ने तय कर दी थी पहले ही, कि मतलब हमें कि ताकि हमारी वंश बेल आगे बढ़ सके, हम दूसरे घर जाके अपनी चीज़ों को दिखा सके कि हम पे कितना टैलेंट है, कितनी चीज़ें हमें आती हैं। जब हम अपने घर में ही रहेंगे तो हमें किसी को बाहर क्या पता चलेगा। तो ये चीज़ें हैं बस। और ये अब तो कोई भी नहीं कहता कि आप पराई हो, अब तो कहते बेटा आपको दूसरे घर जाना ज़रूर है, लेकिन आप उतनी अब भी हमारी अपनी ही हो। एक बात मैं भी बताऊंगी कि आप कहते हैं कि हम लड़कियों से पहले कहा जाता था कि आप पराई घर की हो, और ये है उनका मेथड ये नहीं था कि हम मतलब बच्चों को ये फील कराएं कि आप पराई घर की हो। वो इस लाइफ से रिलीज कराते थे, सिखाना चाहते हैं आप दूसरे घर जाओ, कैसे एडजस्ट रहोगी, कैसे आप थोड़ा शांत रह के अपना स्वभाव को शांत करो, कैसे दूसरे के घर में आप एडजस्ट कैसे रहोगे, जवाब नहीं देना। जैसा पीआर में तो हम अपने माँ बाप को थोड़ा सा जवाब भी दे देते हैं कि लेकिन आपको दूसरे घर जाना है, थोड़ा पेशेंस रखना है बेटा, आपको जवाब नहीं देना है, तुनक मिजाजी ही नहीं रहना है, थोड़ा शांत। कोई कह रहा है तो आप ये नहीं है थोड़ी गर्म हो गए, नहीं, थोड़ा शांत रहना है। चाहे जैसे चांद हमें शीतलता देता है वैसे ही हमें थोड़ा सा शांत रख के अपना
थोड़ा ठंडा रहना है। चारू जी, मेरा आपसे सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, शिक्षा के लिए आप क्या कहेंगे कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए? कहाँ- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को अच्छा सा पढ़ाना चाहिए और हैं, पर उनके लिए थोड़ा बहुत हिम्मत भी बांधनी चाहिए कि आगे हमें ये क्या कार्य करना ये चाहिए। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। आपको आत्मनिर्भर बनाती है शिक्षा। शिक्षा आपको आत्मनिर्भर बनाती है। कहीं आप फंस जाते हैं या कोई ऐसी विपदा आती है तो शिक्षा ही आपके काम शिक्षा ही हमारे काम आती है, खड़े हो सकते। हाँ, तो हमारा कार्यक्रम मैं समझता हूँ वह अंत की ओर जा रहा है। सब चांद की बातें हो चुकी हैं और शिक्षा की ओर बेटी बहन बेटियों की भी बातें हो चुकी हैं। और क्या कहना चाहते हैं आप चांद के बारे में और चांद से आगे की बातों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, अब तो बहुत सिंपल हो गया भैया। अगर जो कहते हैं ना कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 सतीरे सितारे संग तोड़ लाऊंगा, तो बहुत मामूली बात हो गई। हो सकता है तारे भी अब साथ लेके ही लौटे। ये अच्छी बात है। गाना बनाया था ना, ये लास्ट था, यहीं पे ब्रेक कर दिया। चांद के गाने लास्ट यही हुआ है और देखो आ भी गया चांद पास। बता रहे हैं कि चांद का गाने अब बन चुके हैं और चांद का गाना लास्ट भी इन्होंने कर दिया, सुनाकर अपनी 2 पंक्तियां जो सुनाई थी कि वाकई कि हम आसमां से चांद सितारे तोड़ के लाएंगे, वो अब सब कुछ सिंगर ने जो गाना गाया ये आखिरी है, लास्ट ही गाया है। लास्ट उठाइए, उन्होंने यही गाया था कि चांद सितारे संग साथ लाऊंगा। अब सितारों की बारी है, सितारे भी साथ आने हैं। बिल्कुल आने ही तो चलिए, हमारे साथ हमारे कार्यक्रम को आप देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को इसी तरीके से देखते रहें, हमारे साथ निरंतर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जैसे मैंने बातें बताई और चांद की बातें हमारी हो चुकी हैं। एक टीम थी वांशण उत्थान समिति जो कि लगातार ऐसे ही कार्य करती रहती है, समाज से जुड़े कार्य करती रहती है। तो चलिए, मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज।